श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। सावन के महीने में बेलपत्र के पौधे का विशेष महत्व होता है। यदि अभी तक आपने घर में नहीं लगाया है तो ये बिल्कुल सही टाइम है, बेलपत्र का पौधा अपने घर में ज़रूर लगा लीजिए। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि बेलपत्र को किस दिशा में लगाना है, यदि आप घर की बालकनी में रख रहे हैं किस साइड रखना है, कितने बड़े गमले में लगाना है, क्या बेलपत्र का पौधा घर के फ्रंट में रख सकते हैं, छत पे रख सकते हैं या फिर मेन गेट पर रख सकते हैं या नहीं। ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ये आप लोगों के द्वारा पूछे गए ही सवाल का आंसर है जो आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है। ये तो आपको पता है कि पेड़ पौधों का जो इतिहास है वो 47 करोड़ साल पुराना है। जी हाँ, 47 करोड़ साल पुराना इतिहास है। यदि आप चाहें तो सर्च करके पढ़ सकते हैं। पेड़ पौधे लगाना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि भोजन और पानी। तो आपके पास चाहे जितनी भी जगह है, छोटी जगह है, बड़ी जगह है, धूप आती है नहीं आती है, हर प्रकार के पौधे आप लगा सकते हैं, लेकिन गार्डनिंग ज़रूर कीजिए। ये आपके हेल्थ पर भी बहुत ही अच्छा असर डालता है। आप जब गार्डनिंग करते हैं बहुत पॉजिटिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करते हैं, मानसिक शांति रहती है, घर में सुख समृद्धि आती। आपके घर के पेड़ पौधे जितने ज़्यादा खुशहाल होते हैं, जितने रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, ये आपकी अच्छी सोच और मानसिकता को दिखाता है। तो मैं सिर्फ इस बात के लिए आपको कन्विंस कर रही हूँ कि छोटे बड़े किसी भी तरीके के जगह में पेड़ पौधे ज़रूर लगाइए। मैं अपने चैनल पर और भी जो मेरे दूसरे चैनल हैं, एवरग्रीन गार्डन, प्रियाज बालकनी गार्डन, उन सब पे मैं शेयर करती रहती हूँ कि छोटे कंटेनर में कौन से पौधे लगा सकते हैं, बिना धूप वाले पौधे कौन से हैं। यदि आपको लिंक चाहिए मांग कर देख सकते हैं, लेकिन आपको लिखना होगा कि इस पौधे का लिंक दे दीजिए। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं बेलपत्र के बारे में एक चीज़ आपको बता रही हूँ जो पढ़कर ही कहीं से हासिल करके मैं बता रही हूँ कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में बेलपत्र का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे सही दिशा में लगा करके आप बहुत सारे घर के वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं। किसी पंडित जी के द्वारा या फिर श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा ऐसा कहा गया है कि जहाँ कहीं भी बेलपत्र का पौधा लगा होता है उस घर में कभी भी कोई भी वास्तु दोष नहीं रहता। उस घर के लोगों की मानसिकता बहुत ही पॉजिटिव रहती है, यानी कि बहुत सारे बेनिफिट्स बेलपत्र के पौधे को लेकर के बताए गए हैं। तो यदि अभी तक आपने घर में बेलपत्र का पौधा नहीं लगाया है ज़रूर लगाइए। 8 इंच के कंटेनर में बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। मैंने कई बार आपको दिखाया है। बेलपत्र के पौधे को कौन सी खाद देनी है ये एवरग्रीन वाले चैनल पर डाल दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वो सही दिशा क्या है यदि आप बालकनी में लगा रहे हैं बेलपत्र का पौधा। ईशान कोण जो उत्तर पूर्व की दिशा होती है, बेलपत्र का पौधा आप ईशान कोण में लगा सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, बेलपत्र को जब हम गमले में लगाते हैं इसे धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है। यदि ज़मीन में पौधा लगा है तो खाद पानी का विशेष ध्यान नहीं रखना है, लेकिन गमले में लगे हुए बेलपत्र का विशेष ध्यान रखना होता है। बरसातों में सूखा हुआ बेलपत्र, जो कि ये पत्तियां मैं आपको दिखा रही हूँ जो सूख चुका था गर्मी में और अभी बरसात में वापस से हरा भरा हो गया है, तो बरसात में ओपन में रख दीजिए यदि गमले में आपने लगाया है। यदि आप ऐसे किसी घर में रहते हैं जहां आंगन है तो आंगन में भी बेलपत्र का पौधा लगाया जा सकता है, यानी मध्य स्थान पर, जो घर का मध्य स्थान है वहाँ पर भी आंगन में या पूजा के घर के पास यदि जगह है तो जहाँ पर आप पूजन पाठ करते हैं वहाँ भी बेलपत्र का पौधा लगाया जाता है। वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगी किस जगह पे बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो बेलपत्र के पौधे को घर में लगाने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कुछ ज़रूरी सावधानियां हैं जो हर पौधे के साथ रखनी पड़ती हैं। बेलपत्र के पौधे के साथ भी रखना पड़ता है। ज़रूरी नियम और सावधानियां क्या हैं ये आप ज़रूर समझ लीजिए। बेलपत्र का पौधा यदि घर में है इसे नियमित रूप से जल देना है, जैसे हम तुलसी जी के पौधे को देते हैं। पौधे को सूखने नहीं देना है और इसमें रोज़ पानी डालें। सूखा पौधा अशुभ माना जाता है, सूखे पौधे को घर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। गर्मियों में केले के छिलके ऊपर से रख के मैंने मल्चिंग करके इस पौधे को बचाया था और देखिए पौधे में जब पत्तियां आने लगी और शुरू में जो दिखाया वो वही पौधा है, यानी सूखने से बचाना है। बेलपत्र का सूखना कभी भी शुभ नहीं हो सकता।
जिस जगह पे बेलपत्र का पौधा रखा हुआ है वहाँ आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें, गंदगी ना रखें, जूठा गंदा पानी ना रखें। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि बेलपत्र का पौधा जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ कांटेदार पौधे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। यानी बेलपत्र के बगल में गुलाब जैसी चीज़ या कैक्टस या जो भी कांटे वाले पौधे हम घर में लगाते हैं वो बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके पास यदि आप कोई पौधा लगाना भी चाहते हैं तो शमी का पौधा लगा सकते हैं। जैसे कई बार वीडियो में मैंने आपको दिखाया है, मैंने घर के पीछे इसे रखा है और बगल में शमी का पौधा रखा है। तो यदि आपको लगाना ही है तो शमी का पौधा लगाइए। दूसरी एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ आप समझ लीजिए, बेलपत्र का पौधा छत पे कभी भी नहीं लगाया जाता। कई लोग छत पर गमले में रख देते हैं। कई लोगों की क्वेरी भी थी क्या छत पर गमले में बेलपत्र का पौधा लगा लें। बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। बेलपत्र का पौधा आप मेन गेट पर भी नहीं लगाएंगे, छत पर भी नहीं लगाएंगे। घर के पीछे लगाइए, बालकनी में लगाइए, और यदि छत पर लगाना ही एक ऑप्शन है आपके पास तो छत पर पीछे के साइड लगाइए, आते जाते नज़र ना पड़े। बेलपत्र के पौधे को यदि आप ज़मीन में भी लगा रहे हैं तो गेट से थोड़ी दूरी पर लगाएं। बिल्कुल गेट के पास बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। वैसे कई पंडितों का कहना है कि बेलपत्र के पौधे के छाया के नीचे बैठने से बहुत ज़्यादा मानसिक शांति मिलती है, लेकिन फिर भी ये वो पौधे हैं कि यदि आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो घर से थोड़ी दूरी पर लगाना ही सही रहता है। चलिए अब आगे मैं आपको बता रही हूँ कि किस जगह पर बेलपत्र का पौधा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अशुभ स्थान होता है या अशुभ दिशाएं होती हैं। पहली चीज़, घर के अंदर नहीं लगाना है। बेलपत्र के पौधे को कभी भी घर के अंदर, कमरे में, रसोई में, बेडरूम के पास बिल्कुल नहीं रखना है। ये बाहरी पौधा है, खुले में धूप में रहने वाला। दक्षिण दिशा में बेलपत्र का पौधा कभी ना लगाएं, यानी साउथ के डायरेक्शन में। वास्तु में दक्षिण दिशा को यम और नकारात्मक की दिशा मानी जाती है, इसलिए इस ओर बेलपत्र बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। मेन गेट के ठीक सामने या बीचों बीच कभी भी बेलपत्र का पौधा ना लगाएं, इसे रुकावट के रूप में देखा जाता है। जमीन में सीधे घर के ठीक पास कभी भी नहीं लगाना चाहिए। बड़े बड़े पेड़ का रूप लेने पर इसकी जड़ें जो हैं वो नीचे से इतनी फैल जाती हैं कि इसको मतलब आपके घर तक फैल जाएंगी और नुकसान पहुंचाएंगी। तो इसे गमले में लगाएं। यदि आप मेन गेट पर कहीं लगाना चाहते हैं तो गमले में आसानी से लगा सकते हैं। चलिए आगे मैं आपको वीडियो में ये बता रही हूँ कि किस दिन बेलपत्र बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सोमवार, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा कभी ना करें कि घर में बेलपत्र है तो मंडे के दिन तोड़ा और भगवान को अर्पित कर दिया, इससे दोष लगता है। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। इन विशेष दिनों और तिथियों पर बेलपत्र तोड़ना वर्जित माना गया है। किस दिन नहीं तोड़ना है ये तो मैंने बता दिया, लेकिन किस दिन तोड़ना है साथ के साथ ये भी बताना ज़रूरी है, तो सावन में आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। देखिए, तोड़ने का सही समय और नियम क्या है। सूर्यास्त के बाद, रात में और सूर्योदय के समय या दोपहर के बाद कभी ना तोड़ें। यानी कि कब तोड़ सकते हैं? सूर्यास्त के बाद, सनसेट के बाद नहीं तोड़ना है, रात में नहीं तोड़ना है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग भी नहीं तोड़ना है, दोपहर के बाद 3 बजे के बाद नहीं तोड़ना है। यानी कि तोड़ने का सही समय क्या हुआ? 10 से लेकर के 1 के बीच में, दोपहर में संडे को तोड़कर रख लीजिए। कई वीडियोस में मैंने आपको बताए हैं। बेलपत्र बासी नहीं होता है। यदि आप चाहें इसे फ्रेश रखना चाहते हैं तो अपने फ्रिज के जो डीप फ्रीज़र वाला एरिया होता है वहाँ पन्नी में करके रख दीजिए या किसी भी चीज़ में करके रख दीजिए, बहुत आसानी से ये रह जाता है। मैं भी वैसे ही रखती हूँ। सोमवार या किसी पर्व पर चढ़ाना हो तो 1 दिन पहले बेलपत्र तोड़कर रख सकते हैं, क्योंकि बेलपत्र बासी नहीं होता है। जब भी आप तोड़ने जा रहे हैं, पेड़ को पहले प्रणाम करके साफ सुथरे, बिना कटे फटे पत्तियों वाले बेलपत्र को ही तोड़ना है। कभी भी तुलसी जी का पौधा हो या बेलपत्र का पौधा हो, यदि आप कट करने जा रहे हैं उसके पहले एक मानसिक माफ़ी आपको ज़रूर मांग लेनी चाहिए। सावन में बेलपत्र के
पत्तों को आप चढ़ाते ही हैं शंकर जी को, शमी पत्र भी चढ़ाया करें और चावल भी चढ़ाया करें, बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी को थोड़ा मैं फॉलो भी करती हूँ। अब कई लोग कमेंट सेक्शन में आकर लिखेंगे कि आप अंधविश्वास फैला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। देखिए, ये सारी आपकी मान्यता की चीज़ें हैं, हिंदू धर्म में सालों से चली आ रही हैं। यदि आपको मानना है मानिए, नेगेटिव कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ही सच्चे दिल से सिर्फ बातें आप तक पहुँचा रही हूँ। मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो भी कर दीजिए।